नमस्कार। तो रिसेंटली न्यूज़ निकल के आ रही है कि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी और मुकेश अंबानी जी की जियो कंपनी, दोनों कंपनियों के साथ कोलैब होने वाला है। तो ये कोलैब क्या होने वाला है और क्या-क्या नया देखने को मिल सकता है इसमें? तो सबसे पहले जान लेते हैं स्पेसएक्स कंपनी है क्या? तो स्पेसएक्स कंपनी और स्टारलिंक कंपनी दोनों के मालिक इलॉन मस्क हैं। तो ये कंपनियाँ क्या कार्य करती है ये भी जान लेते हैं। स्टारलिंक कार्य करती है, स्टारलिंक अपने सैटेलाइट भेजती है अंतरिक्ष में और स्पेसएक्स के द्वारा वो शाही इस इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी, दुनिया को प्रोवाइड कराएगी। ये इसका ग है 2025 तक इनका पूरा प्लानिंग है, किस प्रकार कराएगी ये भी जान लेते हैं। ये सबसे पहले स्टारलिंक के माध्यम से अपने सैटेलाइट छोड़ेगी अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष के पृथ्वी के चारों ओर पूरा अपने जो भी सैटेलाइट के माध्यम से पूरे जाल बिछा देगी। जाल बिछाकर दुनिया वहाँ से पृथ्वी के अंतरिक्ष से ही वो इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। दुनिया के किसी भी कोने में इनका दावा है कि हम दुनिया के किसी भी दो कोने में आपको हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करा देंगे। तो क्योंकि आपको अगर ये सैटेलाइट इंटरनेट तो हाई स्पीड करवा सकते हैं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में। जो हमारे नेटवर्क होता है, नॉर्मल नेटवर्क होता है, वो कि उसकी रेंज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर होती है, वो यहाँ पे लगा होता है। और पर ये सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैरते, अंतरिक्ष में वो घूमते रहते हैं और हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करा दे सकते हैं। तो इस प्रकार इसके किस क्या होने वाला है सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, तो इस कंपनी का कोलैब होने क्यों वाला है, ये क्या-क्या कारण रहा, इसका पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी और स्टारलिंक कंपनी के दोनों मिलकर हाई इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी दुनिया को। तो इस पे होने वाला है कि इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी और स्पेसएक्स कंपनी और ये सारी कंपनियाँ के मालिक है इलोन मस्क है। तो ये अब है स्पेसएक्स कंपनी है जो कि दुनिया को हाई इंटरनेट प्रोवाइड कराने की सोच रही है। तो वो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट और बाकी सब कंट्री से परमिशन लेने की कोशिश की थी, तो दुनिया ने इनको परमिशन नहीं दी। क्योंकि क्यों नहीं दी, सबसे पहले ये बड़े पॉइंट हो जाते हैं। इनके देने के 2 कारण रहे कि वो एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, उनको सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो क्या पता कि वो अपने दुनिया की सुरक्षा पर के साथ ही खिलवाड़ कर दे तो उनको रोकने वाला कौन होगा? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अपने किसी के साथ जासूसी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका सैटेलाइट है। सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में वो जासूसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इलॉन मस्क का स्पेसएक्स जल्द ही सैटेलाइट सहयोग के लिए जियो और वोडाफोन के साथ कोलैब करने वाला है। तो भारत में प्रमुख 2 कंपनियों के साथ कोलैब होने वाला है। तो इसमें कोलैब में क्या-क्या होगा ये भी जान लेते हैं। तो कोलैब में काफ़ी कुछ होने वाला है। तो क्या कि इलॉन मस्क की कंपनियों ने इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी लाइसेंस माँगा, कोई भी किसी भी देश में आप प्रवेश करने से कोई भी कंपनी लगाना चाहते हो, तो उसके देश के गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन की कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं कि आप वहाँ के यूज़र का डेटा गलत इस्तेमाल में नहीं ले सकते और सारी शर्तों को मानना पड़ता है, वापस आपको वहाँ का लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी को वो सिक्योरिटी के लेकर रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब वो जियो और वोडाफोन के साथ कोलैब करेगी। तो कोलैब में करेगी क्या क्या होने वाला है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो वो कंपनियाँ होगी, स्पेसएक्स कंपनी जियो को के द्वारा ही अपना इंटरनेट प्रोवाइड भारत में लाएगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया है। तो बात क्या होगी कि जियो कंपनी है, जियो कंपनी के द्वारा नाम जियो का होगा और इंटरनेट स्पेसएक्स का होगा, क्योंकि जियो कंपनी भारत में सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा यूज़र हैं जियो कंपनी के और वोडाफोन के हाल ही में, क्योंकि जियो कंपनी सबसे हाई इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है इंडिया में। तो वो क्या होगा कि इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा ही इंडिया में हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराएँगे। कोई दोनों ब्रांड का कोलैब हो गया है, कोलैब के साथ उस कंपनियों का कोलैब हो गया है और हाई इंटरनेट स्पीड दुनिया के किसी भी कोने में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इनको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कुछ लाइसेंस की अनुमति नहीं दी गई, तो वो जियो के साथ कोलैब करने वाली है। तो कोलैब के यहाँ पर यह न्यूज़ निकल के आ रही है कि कोलैब की साथ वोडाफोन और जियो के साथ बातचीत चल रही है और मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में वो तय होगा कि कौन-सा ग क्या शर्तें होंगी दोनों ब्रांड के कोलैब में और कि क्या प्लानिंग होगी इनकी कि दुनिया को हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करा सकती है। तो इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी बहुत सारे सारी दुनिया के देश, जो भी देश है जैसे जापान है, चीन है, वो सारे देश की जो भी मोबाइल कंपनियाँ हैं, जो भी हाईएस्ट कंपनियाँ हैं, जो भी टॉप पे चल रही है उस देश में, उनके साथ ब्रांड के साथ सबसे पहले बात करेगी। बात करने के बाद वो उन कंपनियों के साथ कोलैब भी कर सकती है, क्योंकि जिस देश में इनको परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो इसके द्वारा एक आगे किसी और को दिखाकर अपना इंटरनेट प्रोवाइड करा
करा सकती है, क्योंकि इंडिया में इसका क्या चांस रहा और क्या कारण रहा कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने सबको मना कर दिया है कि इंडियन में इतने यूज़र हैं इंटरनेट के, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र आप मानो तो इंडियन का ही है, कि ऑनलाइन इतने यूज़र हैं। और इसकी जो भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट में भी शुरू हो चुकी है और इसकी वेबसाइट पर आप बुक भी कर सकते हो। इसमें सेलिंग शुरू हो चुकी है कि आप इसका किट मिलेगा, किट में आपको सारी वो ये एक छतरी मिलेगी, छतरी और अलावा पूरा आपको सेटअप करके जाएँगे। इनके जो भी मैनेजर होंगे या जो भी या आपके छोटे-मोटे ऑफ़िस बनाए होंगे, प्रत्येक देश में बनाएँगे ये, तो यहाँ पर यह इनके कोलैब करेगी। प्रत्येक जो भी देश इसको परमिशन नहीं देगा, तो अपने जो कि जैसे कि जियो के साथ करेगी, तो जियो को आगे रख देगी और इंटरनेट स्पेसएक्स का होगा और जियो का नाम होगा कि जियो प्रोवाइड करा रहा है, इंडिया में जियो प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि एक सामान को दूसरे देश से निर्यात करता है इंडिया, इंडिया निर्यात कर दिया तो वो देश हमको सामान दे रहा है तो अगले तरफ हमें लाकर, जैसे कि मैं किसी देश से सामान लाया और आपको बेच दिया, तो बीच में तो मेरा आपको क्या करना है कि वो मैं कहाँ से सामान लाया वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको सामान मैं बेच रहा हूँ, आपको मुझसे करना है। मेरी क्वालिटी चेक होगी आपको, क्योंकि मेरा अच्छा खासा ब्रांड है या अच्छा खासा मैं सामान बेच रहा हूँ, तो आप मेरे पे विश्वास करोगे, क्योंकि मैं गलत सामान नहीं बेच सकता, क्योंकि मैं इतने सालों से बेच रहा हूँ। इसलिए वो नाम मेरा होगा और मैं सामान कहाँ से ला रहा हूँ वो आपको नहीं करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसके साथ वो बात हुई है और उनके 5,000 यूज़र इसकी वेबसाइट पे जाकर बुक कर चुके हैं। इनका किट की प्राइस की बात करें तो ये होने वाली है $90 होने वाली इनकी। $90 की अगर इंडियन में ट्रांसलेट करें तो 7-8 हज़ार रुपए होते हैं इनकी प्राइस ही, और 7-8 हज़ार रुपए अभी वो कंपनी बात कर रही है कि इसके भी सस्ता कर देंगे, क्योंकि नई-नई शुरुआत हुई है कंपनी की और नई-नई कंपनी अपने कस्टमर को नए-नए कुछ नया देगी, इसलिए ये 7 हज़ार रुपए रखे हैं और आने वाले समय में ये बोल रही है कि वो बहुत कम इस समय कर देगी इसकी प्राइस और हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराएगी दुनिया के किसी कोने में भी, भले ही रेगिस्तान हो, भले ही पहाड़ी क्षेत्र हो या भले ही हिमाचल क्षेत्र हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्ट है इंटरनेट, तो आपको किसी दुनिया के किसी भी कोने में हाई इंटरनेट स्पीड मिल जाएगा। तो हाल ही में इसका मोबाइल भी लॉन्च हुआ था मॉडर्न पाई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी और नॉलेजफुल वीडियो लगेगी। इस वीडियो में से अपनी यूज़फुल जानकारी कलेक्ट की होगी और मेरे द्वारा आपको यूज़फुल जानकारी लगी होगी। अगर यूज़फुल जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।